दोस्तों, जैसा कि सीटेट त्यौहार आ गया, तमाम सीटेट का फॉर्म भरा जाने लगा। तो जैसे कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो सीटेट में गलतियां करते हैं, जैसे मैंने खुद की है, इसीलिए मैंने जैसे कहा है कि ऐसी गलती मत करना या ऐसी गलती मत करना। तो आइए हम देखते हैं कि वो क्या गलतियां हैं जो मुझसे भी हुई हैं, और ज़्यादातर बेसिक चीज़ें हैं, लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं और गलतियां हो जाएंगी, लेकिन वो सीटेट की नज़र में बड़ी गलती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मोबाइल नंबर, जो आप सीटेट में मोबाइल नंबर देंगे या देते हैं, वो आपके एकदम ऑथेंटिक होने चाहिए, सही होने चाहिए, एक्टिव होने चाहिए। इसलिए नहीं कि सीटेट कोई भी मैसेज भेजेगा तो हमको मोबाइल पे एसएमएस आ जाएगा, मिल जाएगा। इसलिए क्योंकि जब सीटेट जो है वो आपकी मार्कशीट या सर्टिफिकेट को डिजिटल फॉर्मेट में भेजता है। डिजिटल फॉर्मेट में भेजता है, और डिजिटल फॉर्मेट में किससे भेजता है? वो एक डिजिलॉकर ऐप है। डिजिलॉकर में आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, इसके थ्रू से भेजता है। जो आपकी सर्टिफिकेट या मार्कशीट जो आप सीटेट देने के बाद आपकी आएगी, वो डिजिटल फॉर्म में आएगी, ना कि आपको हाथ में मिलेगी या पहले जैसे पोस्ट द्वारा आती थी उससे नहीं मिलेगी। वो डिजिटल फॉर्मेट में मिलेगी और डिजिलॉकर के थ्रू मिलेगी। और डिजिलॉकर चलता किससे है? वही मोबाइल नंबर से चलता है। रन किससे करता है? मोबाइल नंबर से अकाउंट बनता है, मोबाइल नंबर से चलता है, यूज़र नेम इसी से रहता है। मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हुई है, मैंने सीटेट 7-8 बार दिया, उसके बाद कभी क्वालिफाई करने के लिए दिया, कभी नंबर बढ़ाने के लिए दिया, तो कई बार मैं नंबर अपना फ़ोन नंबर चेंज कर देता था। उससे प्रॉब्लम क्या हुई कि एक बार मेरी मार्कशीट और सर्टिफिकेट फंस गई, आ ही नहीं रही थी। तो ये गलती आप मत करिएगा, मुझसे हो चुकी है। तो आप मोबाइल नंबर पे ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बात। दूसरी चीज़, अब जो है मेल आईडी, जो भी मेल आईडी, जैसे कि पहले था ईमेल आईडी साइबर कैफे वाले अपने खुद ही डाल देते थे, लेकिन इस बार मेल ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम हो रहा है, तो आप मेल आईडी पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो आप कितने अटेम्प्ट क्वेश्चन किए हैं या जो आंसर की आएगी वो मेल आईडी पे आएगी। तो आप मेल आईडी आपकी खुद की होनी चाहिए, नहीं है तो बना लीजिए। मेल आईडी आपकी होनी चाहिए, सबसे पहले चीज़ देखिए। अब आप सोचेंगे और जो कॉमन फॉर्म में भरे जाते हैं उसकी जिक्र हम नहीं कर रहे हैं, जैसा कि आपका कैंडिडेट का नाम हुआ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये चीज़ें पे लोग ध्यान देते हैं, ये कॉमन है। आप इन सब चीज़ों को हाई स्कूल की सर्टिफिकेट के हिसाब से फिल करिएगा, भरिएगा, और कोशिश करिएगा कि फॉर्म आप खुद भरें, साइबर कैफ़े में ना भरवाएं। अगर साइबर कैफ़े में भरवाते हैं तो उनके साइबर कैफ़े वालों के बगल में, और जब सबमिट करने लगें तो एक बार फिर पूरा फॉर्म को देख लीजिए, तब सबमिट करवाइएगा। ये ध्यान देने की बात है। तो सबसे पहले आप जो है और चीज़ें जो हैं उसको ध्यान देंगे ही, लेकिन मोबाइल नंबर अपना खुद कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें आप कोई भी मोबाइल नंबर में उठा के दे देता है। मेल आईडी जो है, मेल आईडी आपकी खुद की होनी चाहिए। उसके बाद तीसरा कंफ्यूजन क्या होता है लैंग्वेज को लेके, कि लैंग्वेज फर्स्ट क्या करें, लैंग्वेज सेकंड क्या है। तो लैंग्वेज फर्स्ट में आप उसी लैंग्वेज को रखिएगा जिसमें आपकी पकड़ ज़्यादा हो, जैसा कि मैं हिंदी रखता था। और सेकंड में आप जो लैंग्वेज जानते हो, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, जो भी आप जानते हो, लैंग्वेज सेकंड में आप रखिएगा उसको। अब मैं अपनी ओपिनियन बता रहा हूं कि मैंने बताया कि 7-8 बार सीटेट दे चुका हूं, तो मैंने इसको भी कई बार चेंज किया। एक बार मैंने एक लैंग्वेज को हिंदी फर्स्ट बना दिया था, लेकिन उसके बाद दूसरी बार जब मैंने उसको उस लैंग्वेज सीटेट दिया तो हिंदी को मैंने सेकंड बना दिया। तो इससे मुझको एक अनुभव हुआ, एक्सपीरियंस हासिल हुआ कि ये मेरा ओपिनियन है कि फर्स्ट लैंग्वेज जो है थोड़ी सी मुश्किल आती है। इसलिए फर्स्ट लैंग्वेज में आप जिस लैंग्वेज पे आपकी ज़्यादा पकड़ होगी, फर्स्ट में उसी को रखिएगा। फिर उसके बाद सेकंड लैंग्वेज में आप रख दीजिए जो नॉलेज आप ज़्यादा नॉलेज रखते हो जिस पे, क्योंकि नंबर सब में लाने हैं। तो ये तीसरी थी। पहला, आप मोबाइल नंबर पे ध्यान रखिएगा। मेल आईडी इस बार ज़रूर ध्यान रखिएगा खुद की हो, और
लैंग्वेज की बात कर ली, फर्स्ट और सेकंड आपकी जो चॉइस वो रखिए। चौथी जो बड़ी गलती एक मुझसे हुई थी, मेरा था, ये जूनियर वालों के लिए है, मेरा था सोशल साइंस और मेरे एडमिट कार्ड में आ गया साइंस और मैथमेटिक्स। और जब ये एडमिट कार्ड आया तब मालूम चला कि मेरा तो सोशल साइंस है, मैं एडमिट कार्ड में ये आ गया। तो सीटेट वालों से मैं बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की, फिर ईमेल किया, जवाब में आया कोई हल नहीं निकला। उनका यही जवाब आया कि आपने जो फॉर्म भरा था उसी पे आपका एडमिट कार्ड जनरेट किया गया है। लेकिन जो मुझको नेट कॉपी मिली थी उसमें ये सोशल साइंस और मैथमेटिक्स वाला ऑप्शन कहीं दिखा ही नहीं कि नेट हम देख सकें कि हमने क्या भरा है। अब हो सकता है साइबर कैफे वाले ने भर दिया रहा हो, जो भी हो। अगर हमको नेट कॉपी में दिखता तो हम करेक्शन डेट पर अपना करेक्शन करवा लेते, लेकिन ये गलती तो हो गई थी, तो मेरा एक बार का सीटेट खराब चला गया। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब भी इस बार आप जब जूनियर वाले जो फॉर्म भरेंगे वो सोशल साइंस और मैथमेटिक्स का ध्यान दे लेंगे। जो सोशल साइंस के स्टूडेंट कैंडिडेट हैं वो सोशल साइंस को भरेंगे या भरवाएंगे, ध्यान से भरवाएंगे, और जो साइंस और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं वो इसको ध्यान देंगे, क्योंकि हम लोग को इतनी नॉलेज रहती नहीं थी और जल्दी में साइबर कैफे वाला जो वो गलतियां कर देता था। और आप एक चीज़ और देख लीजिएगा, मीडियम, आप किस मीडियम से एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो ये थी कुछ कॉमन चीज़ें, जैसे कि हम एक बार फिर रिवीजन करते हैं, मेन चीज़ों को बता देते हैं। कैंडिडेट का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जिस पे ध्यान देने वाली बात है मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, और आपने जहाँ से बीएड किया है या डिग्री कोर्स किया है उसका पूरा कॉलेज कहाँ है, किससे जुड़ा हुआ है, वहाँ का एड्रेस, और एक ईमेल, एक आईडी प्रूफ रहेगा जो लगेगा फॉर्म में। उसके बाद आप परसेंटेज सबका निकाल लीजिएगा। ये चीज़ें थी। और एक चीज़ और, आप फॉर्म अगर भरने जा रहे हैं या जाएंगे या भरेंगे तो इन्फॉर्मेशन जो सीटेट ने अपलोड किया, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को खास चीज़ों को गौर से पढ़ लीजिएगा, तब आप फॉर्म भरिएगा या भरवाइएगा। तो ये थी जो कुछ बेसिक चीज़ें, और जो बेसिक चीज़ें थी वैसे तो उसके बाद ये थी कुछ बेसिक चीज़ें। इसके बाद हम देखते हैं पेपर 1 और पेपर 2 को थोड़ा सा देख लेते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो पेपर 1 में देखते हैं हम। पेपर फर्स्ट आता है 1 से 5 वालों के लिए, ये 2.5 घंटे का रहेगा। इसमें सीडीपी, इसको सीडीपी को कहते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। सीडीपी दूसरा जो है लैंग्वेज फर्स्ट, तीसरा लैंग्वेज सेकेंड, उसके बाद मैथ और ईवीएस, इन्वायरमेंट या पर्यावरण इसको कहते हैं। ये 30 नंबर का सीडीपी, 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज फर्स्ट 30 क्वेश्चन 30 नंबर, लैंग्वेज सेकेंड 30 क्वेश्चन 30 नंबर, मैथ भी 30 क्वेश्चन 30 नंबर, और ईवीएस भी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के रहेंगे। ये हुआ 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 नंबर के रहेंगे, 150 मिनट के रहेंगे। अब आपको लग रहा है कि 150 मिनट बहुत है, लेकिन सीटेड में 150 मिनट कम पड़ जाते हैं। मैंने जितनी बार भी सीटेड दिया है टाइम कम ही पड़ जाता है, क्योंकि इसमें पेडागॉजिक क्वेश्चन बहुत रहते हैं तो उसको पूरा पढ़ना पड़ता है। ये बात की बात है, बाद में जब नेक्स्ट वीडियो कभी बनाएंगे तो इसकी पूरी तफसील से बात करेंगे। तो ये था प्राइमरी वालों के लिए। जूनियर वालों में सेम ये चीज़ें सेम रहती हैं। पेपर 2 के लिए, पेपर 2 में जो 6 से 8 तक क्लास के लिए होती है, ये भी 2.5 घंटे का रहेगा। ये सब सेम रहेंगी। इसमें जो है सोशल साइंस या साइंस और मैथ रहेगा। ये आपका 60 क्वेश्चन रहेंगे, 60 नंबर के रहेंगे। बाकी ये सीडीपी, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकेंड सेम रहेगा, ये रहेगा सेम।
तो ये था हमारा कुछ बेसिक, जो मेरा मेन इस पे फोकस करना था मोबाइल नंबर का लेके। ये वीडियो मेरा जो पहले हमने ये कहा कि ऐसी गलती मत करिएगा, तो मेरा मेन फोकस था मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे, कि मोबाइल नंबर पे आदमी ध्यान नहीं देता है। इसमें मुझसे खुद गलती हो गई, क्योंकि जो मौजूद रहता है, जैसे कोई फॉर्म भरवाने गया है, वो खुद ही अपना नंबर डलवा देता है। तो मोबाइल नंबर पे आप ध्यान दीजिएगा, जो एक्टिव हो, चल रहा हो। और ये बाद में दिक्कत करता है, क्योंकि ये जो है डिजिलॉकर, इसी से डिजिटल फॉर्मेट में मार्कशीट सर्टिफिकेट आने में दिक्कत हो जाती है। इसलिए मोबाइल नंबर का खास ध्यान रखिएगा, ईमेल आईडी भी इस पर ध्यान रखिएगा। लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, और सोशल साइंस और ये मैथमेटिक्स वाले तो कॉमन है। बाकी आप अपने नाम और एड्रेस ये सब एकदम सही से भरिएगा। और अगर कोई गलती हो जाती है तो ये जो करेक्शन डेट है, इस करेक्शन डेट पे आप करेक्शन कर लीजिएगा। फॉर्म जो है शुरू हो चुका है भरने के लिए, और कब तक भरा जाएगा, 19/10/2021 तक। ये डेट बढ़ भी जाती है कभी, भाई कोई वजह होती है, लेकिन लेकिन इस डेट की चक्कर में आप लेट मत करिएगा, क्योंकि आप जितनी जल्दी हो सीटेट का फॉर्म भर लीजिए। ये सीटेट में इतनी भीड़ हो जाती है, कभी सर्वर स्लो हो जाता है या कोई और वजह आ गई, तो डेट बढ़े कि ना बढ़े, लेकिन आप सीटेट जो है, सीटेट का फॉर्म जल्दी से जल्दी भर लीजिएगा। ये थी सीटेट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन, और बहुत से अनुभव सीटेट से रिलेटेड मेरे हैं। अगर आपका फीडबैक सही रहा तो मैं नेक्स्ट वीडियो, अगला वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।